कि जो लोग दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक के लोगों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं करते हैं, अक्सर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उत्पीड़न करने वाले लोगों के साथ खड़ी होती हैं। मैं आपका ध्यान रोहित वेमुला जी की सांस्थानिक हत्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपको सबको याद होगा 2016 में 17 जनवरी को रोहित वेमुला को किन परिस्थितियों में अपनी शहादत देनी पड़ी। आपको सबको याद होगा 7 महीने तक उनका स्टाइपेंड रोके रखा। खर्चे के लिए जो मां ने कर्जा लिया था, एक तरफ कर्जे का बोझ, यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा उनका स्टाइपेंड रोक लिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट थे, उनके एक चाचा रंगारेड्डी जिले के बीजेपी के नेता थे और वहां जो एमएलसी थे रामचंद्र राव, उनकी भी पूरी इन्वॉल्वमेंट रही। उन्होंने पूरे वाइस चांसलर ऑफिस को प्रेशराइज किया रोहित वेमुला उनके साथियों को पनिश करने के लिए। और वहां से सिकंदराबाद से जो सांसद थे, यूनियन लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने और स्मृति ईरानी जी जो एजुकेशन मिनिस्टर थी, उन लोगों ने मिलके यूनिवर्सिटी प्रशासन को रोहित वेमुला उनके साथियों को पनिश करने के लिए मजबूर किया। पूरा का पूरा शासन, यूनिवर्सिटी का प्रशासन भी और केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व रही। और हालात ये है कि उन बच्चों को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया और ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसमें रोहित वेमुला ने प्रशासन को चेताने के लिए अपनी खुद की शहादत दे दी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शोषण करने वाले लोगों के साथ बेहद मजबूती से खड़ी रही। जो कल्प्रिट से उनको पनिशमेंट देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिवार्ड देने का काम किया। हमने देखा कि कहीं भी अगर दलित छात्रों के साथ, आदिवासी छात्रों के साथ उत्पीड़न की घटना होती थी, पिछड़े छात्रों के साथ उत्पीड़न की घटना होती थी, तो अक्सर सरकारें पीड़ित लोगों के साथ खड़ी होती थी। और जो लोग उस तरह की घटनाओं में शामिल होते थे, शोषण करने की घटनाओं में शामिल होते थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलता था। लेकिन 2014 के बाद भारत बदल रहा है। हम देख रहे हैं कि जो लोग दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक के लोगों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं करते हैं, अक्सर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उत्पीड़न करने वाले लोगों के साथ खड़ी होती हैं। मैं आपका ध्यान रोहित वेमुला जी की सांस्थानिक हत्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपको सबको याद होगा 2016 में 17 जनवरी को रोहित वेमुला को किन परिस्थितियों में अपनी शहादत देनी पड़ी। आपको सबको याद होगा 7 महीने तक उनका स्टाइपेंड रोके रखा। खर्चे के लिए जो मां ने कर्जा लिया था, एक तरफ कर्जे का बोझ और दूसरी तरफ 7 महीने तक सरकार के द्वारा, यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा उनका स्टाइपेंड रोक लिया गया। उनको नाना प्रकार से छात्रों को प्रताड़ित किया गया। अंबेडकर एसोसिएशन, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस तरह के मुद्दे, जो उत्पीड़न के मुद्दे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, उन मुद्दों को उठाया। और वहां आपको याद होगा जिस तरह के कमेंट उनके खिलाफ किए, जिस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई, उसमें एन सुशील कुमार को उन्होंने माफी मांगने के लिए कहा कि आपने जो गलत रिमार्क्स किए उसके लिए आप लिखित में माफी मांगे। लेकिन माफी मांगने की बजाय एन सुशील कुमार ने उल्टा उनके खिलाफ झूठा एफआईआर कराया और पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मदद लेके, और उस मदद में आप देखेंगे कि उनके खुद के भाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट थे, उनके एक चाचा रंगारेड्डी जिले के बीजेपी के नेता थे और वहां जो एमएलसी थे रामचंद्र राव, उनकी भी पूरी इन्वॉल्वमेंट रही। उन्होंने पूरे वाइस चांसलर ऑफिस को प्रेशराइज किया रोहित वेमुला उनके साथियों को पनिश करने के लिए। और वहां से सिकंदराबाद से जो सांसद थे, यूनियन लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने और स्मृति ईरानी जी जो एजुकेशन मिनिस्टर थी, उन लोगों ने मिलके यूनिवर्सिटी प्रशासन को रोहित वेमुला उनके साथियों को पनिश करने के लिए मजबूर किया।
पूरा का पूरा शासन, यूनिवर्सिटी का प्रशासन भी और केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व रही। और हालात ये हुए कि उन बच्चों को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया और ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसमें रोहित वेमुला ने प्रशासन को चेताने के लिए अपनी खुद की शहादत दे दी। लेकिन दुखद यह है कि एक तरफ तभी से कांग्रेस के नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को संसद में भी उठाते रहे, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी गए, रोहित वेमुला की माताजी से भी मिले, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ खड़े रहे और देश में जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं हुई वहां वहां वो पीड़ित परिवारों के साथ, पीड़ित छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शोषण करने वाले लोगों के साथ बेहद मजबूती से खड़ी रही। जो कल्प्रिट से उनको पनिशमेंट देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिवार्ड देने का काम किया। आपको सबको पता होगा, उधर दत्तात्रेय जी को पनिशमेंट करने की बजाय उनको हरियाणा का राज्यपाल बना दिया और वो सुशील कुमार जो इसमें मेन रोल निभा रहा था, एबीवीपी का लीडर, उसको उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना दिया। और इसके साथ साथ रामचंद्र राव जो बीजेपी के एमएलसी थे, जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाई जिसमें रोहित वेमुला जी को शहादत देनी पड़ी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय में भरोसा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी लोग डिग्निटी के साथ रहें, सम्मान का जीवन जिए, यूनिवर्सिटी में ऐसा एटमॉस्फेयर बने जहां वो सम्मान के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें। ऐसे हालात बनाने की बजाय ऐसे हालात बना रहे हैं जो लोग इस तरह की प्रताड़ना करते हैं। बीजेपी हमेशा उनके साथ खड़ी नजर आती है और प्रताड़ना करने वालों के तार अक्सर बीजेपी के नेताओं के साथ मिले हुए नजर आते हैं। और उसी का कारण है कि एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उनके अंदर इन बच्चों का इतना प्रताड़ना होता है, वाइवा में फेल करके उनको रोक दिया जाता है। एग्जाम में पास है लेकिन इंटरनल एग्जाम में फेल कर दिया। आपको याद होगा, मैंने पिछली बार एक रेफरेंस दिया था, 2 रेफरेंस आपको देता हूं। एम्स के अंदर एक बच्चा था जो मीना समाज का था, वो टॉपर था, ऑल इंडिया टॉपर था। उस बच्चे को एग्जाम में फेल कर दिया और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बाद में उस बच्चे की कॉपी चेक हुई बाहर, तो वो ही वॉज द टॉपर। तो जो आदिवासी बच्चा था, टॉपर था, लेकिन उसको उन्होंने फेल किया। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज में 25 बच्चों को फेल किया। संसद में यह मुद्दा उठा, बच्चे कोर्ट गए, उनकी कॉपियां बाहर जांच करवाई गई कोर्ट के ऑर्डर से, और उसके बाद वो 25 के बच्चे पास हो गए, 25 के 25 बच्चे पास हुए। तो इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक लगातार देखने में आ रही हैं। और ऐसी घटनाओं में जिस तरह प्रोएक्टिवली सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था हो, उनके उत्पीड़न की घटनाओं पर सुनवाई के लिए कोई सेल बनाई जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, रोहित वेमुला एक्ट बनाया जाए। राहुल गांधी जी ने खुद रायपुर के अधिवेशन में यह पास किया कि रोहित वेमुला एक्ट बनाएंगे। और आपको पता ही होगा कि तेलंगाना के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय रेवंत रेड्डी जी ने ऑलरेडी इस बात को स्वीकार किया कि हम इसको बना रहे हैं। कर्नाटका की हमारी सरकार ने सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में ऑलरेडी कैबिनेट में पास कर वो बिल लेके आ रहे हैं, रोहित वेमुला एक्ट, जिसमें ऐसे जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बने ताकि उनकी इस तरह की उत्पीड़न की घटनाएं न बने। साथ ही साथ उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था हो, उनके लिए शिकायत केंद्र हो, ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।